हे गुड पीपल, आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अंग्रेजी में बोले तो हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत मेरी कुछ इस प्रकार होती है। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि नया साल है तो कुछ अलग होगा, वैसा कुछ नहीं था, वही जो रेगुलर होता है वैसे ही। सुबह सुबह मैंने सब साफ़ सफाई कर लिया था और मार्केट गए थे फूल वगैरह लाने पापा जी, तो मैंने नहा लिया और नहा कर यहाँ पे पूजा करने चली आई थी। जो भी फूल था उसको मैं धो रही थी। फूल धोकर मैंने पूजा कर लिया क्योंकि खाना भी मुझे बनाना था। तब तक खुशबू किचन में कुछ कुछ कर रही थी और मैंने नहा कर इसलिए जल्दी जल्दी पूजा कर ली क्योंकि अभी तक तो कुछ प्लान बना था कि हाँ कहीं घूमने जाना है, बट मैं जानती थी कि ये कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए मैंने दो प्लान कर रखा था। एक तो मेरा खुद का प्लान था जो मैंने पहले से ही सोचा था, जो कि आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं न्यू ईयर की शुरुआत भागवत गीता पढ़ के करूँगी और अगर घूमने जाएंगे तो घूमने भी चले जाएंगे, बट घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। मैंने पूजा करके खाना बनाने फिर चली गई थी। और ऐसा था कि उस दिन चीकू का भी तबीयत ख़राब था और मेरा भी, चीकू को लेकर मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था चीकू के साथ साथ, और लगभग घर में सबका थोड़ा या कम तबीयत ख़राब ही है। आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा आप सभी को। और ये हैं हमारे भोले बाबा हमारे मंदिर के और बजरंगबली। और फिर पूजा करके मैं छत पे चली आई थी, मतलब जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, मतलब हमारे घर का जो देवता होता है उनकी पूजा करने में चली आई थी। यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, तो फिर यहाँ पे मैं पूजा करने चली आई थी। और पूजा करने के बाद फिर मैं नीचे किचन में चली जाती हूँ। फिर मैं नीचे किचन में जाकर पूरी सब्जी कचौरी ये सब जो सबके घर में बनता है वो बनाने लगती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाती क्योंकि अभी तक तो प्लान था कि कहीं जाना है, इसलिए नॉर्मल सा जो बनता है वही बनाती हूँ। कुछ अलग मैंने नहीं सोचा था बनाने के लिए क्योंकि कहीं जाना था घूमने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं ये सब बना रही थी। और बाकी सारा काम जो था कुछ कुछ खुशबू ने पहले से ही कर कर रखा था, तो मैं नहा कर आ गई थी खाना वाना बनाने। और सुबह सुबह ही जैसे मैं सोकर नीचे किचन में आती हूँ चीकू को लेकर, तो सब पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर कर रहे होते हैं और मम्मी जी पापा जी सब जगे हुए होते हैं। तो उस टाइम हम लोग सब आशीर्वाद लेते हैं, तो पापा जी हम लोग को पैसे देते हैं। वैसे मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम मैं फ़ोन छत पे ही छोड़ दिया था मैंने, तो कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ। फिर सब जल्दी जल्दी खाने के लिए आ गए थे, तो मैं यहाँ पे दोनों कढ़ाई में, एक में दाल पुलाव के लिए और दूसरे में सब्ज़ी भूनने लगती हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। फिर से पुलाव मैं खुद नहीं बनाती क्योंकि मुझसे थोड़ा ये ज़्यादा पक जाता है, तो वो मैं डॉक्टर सिंह से बनवाती हूँ, तो ये जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फिर बाद में डॉक्टर सिंह आते हैं तो पुलाव बनाते हैं। फिर शाम में सब सुबह में पूरी सब्जी खा हुए होते हैं, तो अभी रात में सब पुलाव दाल खाते हैं और यहाँ पे सब खाना खा रहे होते हैं। मैं ये सोचती रहती हूँ कि मेरा न्यू ईयर भी लगता है ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं मैंने किया आज। मेरे माइंड में चलता रहता है कि नहीं मुझे कैसे भी कुछ तो करना है, मतलब ये मुझे चलो एक प्लान कैंसिल हो गया, बट दूसरा मीन्स मैं रीड करूँगी भागवत गीता, मतलब पढ़ूँगी। मेरा बहुत इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में, मतलब सब कुछ ये सारी जो भी हो, मेरा बहुत सारा बुक्स है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ।
बट टाइम की वजह से नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं पढ़ पाती हूँ। सुबह तक मैं ऐसे ही चला गया था, तो रात में आई थिंक नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं 4 जनवरी ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाह रही थी। इसलिए रात को जैसे ही चीकू सो जाता है, शाम तक चीकू दवा खाकर ठीक हो जाता है, तो मैं रात में चली आती हूँ पढ़ने के लिए। वैसे मैं गंगा जल से खुद को शुद्ध कर लेती हूँ और आकर पढ़ने आ जाती हूँ। और कृष्ण भगवान को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि हे कृष्ण भगवान, मैं कुछ नहीं जानती और ये जानने के लिए ही बहुत कुछ मैं पढ़ रही हूँ। सो जो भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और बहुत लोग ये कहते हैं कि नहाकर स्नान करके सुबह के टाइम ये जो किताब है भागवत गीता, इसे पढ़नी चाहिए। बट मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, शादी हो गया, तो ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, इसलिए तो बहुत मुश्किल है। मैं नहीं पढ़ पाती थी, पहले भी नहीं पढ़ पाती थी, बट सोचे कैसे पढ़ूँ। तो न्यू ईयर के दिन तो मैंने रात में पढ़ लिया, बट मेरा मन नहीं करता है अब कि मैं रात में पढूँ, और दिन में मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब टाइम नहीं है, जो शास्त्रों के अनुसार है कि आप नहाकर स्नान करके पढ़े, बट वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बच्चे हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो अभी तो बहुत मुश्किल होगा वैसे पढ़ना। मैं देखूँगी तो जब ठंड का दिन है तो बहुत छोटा दिन करता है, खाने पीने नहाने में ही सारा समय ख़त्म हो जाता है। तो वैसे गर्मी में देखूँगी पॉसिबल होगा तो पढ़ना शुरू करूँगी। वैसे इसके ऊपर आप लोग कुछ करना चाहेंगे कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे, क्या मैं जैसे अभी पढ़ रही हूँ वैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, या फिर कोई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए मुझे। क्या मैं रात के टाइम जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो पढ़ सकती हूँ, या फिर दोपहर में नहाने खाना वाना खाने के बाद जब मुझे टाइम मिले तब मैं पढ़ सकती हूँ या नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बट मैं पढ़ती हूँ। वैसे मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें बहुत कुछ समझना होता है। प्लीज़ कोई कमेंट करके बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए।